है, अब मेरी हालत ये है, पैसा खत्म हो गया है, मैं दूसरे के बलबूते पे मांगता हूँ, खाता हूँ। गौसे पाक ने फरमाया बेवकूफ, तुझे मैंने कहा था कि नबी की नाक पर अरे वाह हुआ बेशक सुभान अल्लाह, नबी की नाक पर गाना मत गा। गौसे पाक से फरमाता है मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मुझे समझ में ये आ रहा था कि आप मुझसे जल रहे हैं, आप मुझसे जल जल के कह रहे हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ गाना गा करके, बस इसी वजह से आप जलते हैं। गौसे पाक ने फरमाया बेवकूफ, अब भी तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले, तो फिर तुम उसी मकाम में पहुंच सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, गौसे पाक अभी तौबा हो सकती है, हाँ तुम तौबा तो कर लो, तौबा तो कर लो। गौसे पाक ने उसको सामने बुलाया और तौबा कराया तो कराया, बल्कि एक मुकम्मल वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसाला, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मियां किबला, जिंदाबाद, मियां किबला, जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत की है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। कुरान कह रहा है ऐसे तो सब फितरत इस्लाम में पैदा होता है, फिर अल्लाह कह रहा है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। फितरत इस्लाम में बच्चा किसी के घर में भी पैदा हो, वो फितरत इस्लाम में पैदा होता है, लेकिन घर का एक माहौल मिलता है, घर की एक सोसाइटी मिलती है। अगर माँ बाप यहूदी है तो बच्चे को भी यहूदी बना देता है, अगर माँ बाप नसरानी है तो बच्चे को भी नसरानी बना देता है। तो घर को एक माहौल मिलता है, घर की एक सोसाइटी मिलती है, उसी तरफ बच्चा ढल जाया करता है, उसी तरफ बच्चा ढल जाया करता है। अल्लाह ताला फरमाता है तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। तो ईमान वाला किस तरह है, कौन ईमान ला रहा है? ईमान वाला वो है जिसने रब्बे कायनात को एक माना, बेशक सुभान अल्लाह, रब को सबसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर वाला माना। उसके बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा हुस्न जमाल खूबसूरत पावरफुल माना, ताकतवर, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना। वो है ईमान वाला, सुभान अल्लाह, वो है ईमान वाला। अब ईमान वालों पर नमाज फर्ज है या नहीं? कोई खड़े होकर बोलो नहीं है, फर्ज है ना। बेईमानों पर है क्या? वहाबियों पर नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना, नहीं है। उस पर फर्ज है पहले वो ईमान लाए, बेशक, और आप लोगों पर फर्ज है नमाज। तो नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर जो बोलो चला। तो आपको सीधे रास्ते किधर है? क्या सीधा नाक के सीधे में सीधा रास्ता है? किधर चलेंगे? सीधा रास्ता कहाँ मिलेगा? दारुल उलूम नदवा की तरफ चले जाएगा तो सीधा रास्ता मिलेगा? नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिन पर रब का इनाम है। बेशक, तो रब का इनाम कहाँ है? दारुल उलूम नदवा की इमारत देखिए तो आप शायद पहली बार देखेंगे तो 1-1.5 घंटा बेहोश हो जाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी इमारत है। क्या वहाँ रब का इनाम है? नहीं। चलो रब कायनात की किताब से पूछ लिया जाए। रब कायनात फरमाता है अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन। बेशक सुभान अल्लाह, रब का इनाम नबीयीन पर है, सिद्दीक़ीन पर है, शुहदा पर है, सालिहीन पर है। तो रब का इनाम जिन पर है उनका हमको उनके दामन से जुड़ जाना चाहिए, उनके दामन अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तो जो इनको नहीं माना उसके लिए जहन्नम में अलग इंतजाम है। जो बेनमाजी है उसके लिए जहन्नम में एक गड्ढा है जिसको बोलते हैं वैल, जिससे जहन्नम खौफ खाता है, उसमें डाला जाएगा। माँ बाप के गुस्ताखों के लिए जहन्नम में अलग इंतजाम है। लोगों पर जुल्म सितम करने वालों के लिए जहन्नम में अलग इंतजाम है। जब ये मंजर कशी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
میرے آقا حضور پر نور کی بارگاہ میں کی تو میرے آقا رونے لگے اور اتنے روئے کہ آنکھوں سے اشک اتنا نکلا کہ دریا بہ گیا۔ بے شک جب اس واقعہ پہ بریلی کے تاجدار کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار نے کہا، قلم اٹھا کر لکھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، بے شک سبحان اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا، بے شک سبحان رو رو کے اللہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حالانکہ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس، لیکن مجھے عظمت اولیاء پہ بھی کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے خصوصی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی فراموش نہ کروں، عظمت مصطفیٰ بھی پھر کچھ بول دیا جائے۔ ہم لوگ تو نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، شہداء بھی والے بھی ہیں اور صالحین والے بھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ تم مجھ سے مانگ، کیا بات، کیا چاہتی ہو؟ کیا کہنا؟ ام المومنین جو ہم سب کی ماں ہے، اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں نبی تم مانگ۔ عائشہ صدیقہ نے کوئی زائدات اور دولت نہیں مانگی، عائشہ صدیقہ لیکن بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہی کہ میرے ابا حضور سے ملاقات کر کے مشورہ کر کے میں آپ سے مانگتی ہوں۔ کیا بات، گئے جا کر کے مشورہ کیا، ابا حضور کے بعد اس کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور میرے ابا حضور نے فرمایا کہ وہ بات ہم کو بتائیے جو معراج آپ گئے تھے، معراج کی رات میں اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کو دیدار کرنے کے لیے معراج گئے تھے، تو وہاں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیجیے اور کچھ نہیں مانگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ اور میرے درمیان میں ایک ایسی بات ہوئی تھی، بہت ساری بات ہوئی، ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب عائشہ صدیقہ دوڑے آئی اور اپنے ابا حضور کے پاس پہنچے اور کہا، ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ کہا کیا خوشخبری دی ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو عائشہ صدیقہ کے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ عائشہ فرماتی اور اللہ کے رسول کی بات سن کر کے آپ رونے کیوں لگے؟ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ عائشہ صدیقہ سے ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عائشہ، اے مومنوں کی ماں، تم نے ایک رخ دیکھا ہے اس واقعے کی کہ جس نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تم کسی کا دل توڑ دے تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کا بھی دل نہ توڑے، سب کا دل ٹوٹا ہوا جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اس سے کہیں گے تب اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی گستاخ کرے میرے نبی کے شان میں، اس کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس سے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہو۔ وہاں بھی اگر بیٹی مانگنے کے لیے آئے اس کو دے دیا جائے گا، یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تم گستاخ رسول ہو ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس پر اس واقعے کو فٹ مت کرنا، بلکہ اس واقعے کو فٹ کرنا غوث اعظم پہ فٹ کرنا، مومنین پہ فٹ کرنا، صدیقین پہ فٹ کرنا، شہداء پہ فٹ کرنا، جو سچے پکے مسلمان ہیں اس پہ فٹ کرنا۔ اس لیے کہ تم جب کسی بدعقیدہ کے گھر میں جب اپنی بیٹی دیتا ہے تو یاد رکھیے گا اس سے میرے نبی کا دل ٹوٹتا ہے، اس سے حضرت علی کا دل ٹوٹتا ہے، غوث پاک کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ جس سے بیعت ہے وہ پیر صاحب کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیہ وضو کا پانی لے کر آؤ۔ حضرت ربیہ وضو کے لیے پانی لاتے ہیں،
آپ وضو کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا مسکرانے لگتے ہیں، واہ واہ بے شک سبحان اللہ آقا مسکرانے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جب مسکراتے ہیں تو کائنات خوش ہو جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات مسکرانے لگتا ہے۔ یا رسول اللہ وجہ فرما دیجئے، لگتا ہے کچھ آپ فرمانے والے ہیں یا خوشخبری دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رابعہ تم چاہے جو چاہے دنیا و آخرت کے، جہاں چاہے زمین و آسمان میں کچھ بھی مجھ سے مانگ لے، آج تجھے عطا کر دوں گا، واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آج تجھے عطا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں اگر زمین کے کسی حصے سے کوئی چیز مانگ لوں تو بے شک میں عطا کر دوں گا۔ ایکو کم کیجئے ذرا سا، ایکو۔ میں زمین کے کسی حصے سے کوئی چیز مانگ لوں تو یا ربیہ تو مانگ کے تو دے، واہ واہ بے تو شک مانگ کو تو دے۔ یا رسول اللہ میں کیا مانگوں، سوچنے لگے، کہا یا رسول اللہ سوچنے لگے۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابعہ تجھے پیسہ چاہیے مانگ لے، ارے واہ واہ پیسہ چاہیے مانگ، ایک کو کم کیجئے، پیسہ چاہیے مانگ، دولت چاہے مانگ، شہرت چاہے مانگ، زمین چاہے مانگ، دولت چاہے مانگ، بلڈنگ چاہے مانگ، بے شک ہیرا چاہے مانگ، جواہرات چاہے مانگ، سونا اور چاندی چاہے مانگ۔ نبی کی بات سن کر کے حضرت ربیہ بول پڑے، صحابی رسول حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ ارے واہ واہ بے شک سبحان اللہ مجھے زمین اور زائدات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے سونا اور چاندی کی ضرورت نہیں، پھر ضرورت ہے کیا؟ سب لوگ اسی پر مر پڑے ہیں، ایمان کھو گیا ہے، قرآن کھو گیا، قرآن بھول گیا ہے، اسلام بھول گیا، صرف پیسہ پیسہ کرا۔ ربیہ تجھے چاہیے تو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ آپ کی بات سن کر کے حضرت رابعہ بول پڑے یا رسول اللہ مجھے زمین و زائدات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سونا اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چیز کی ضرورت ہے رابعہ؟ یا رسول اللہ جس طرح میں دنیا میں آپ کی غلامی کرتا ہوں یہی غلامی جنت میں عطا کر دیجئے۔ اس لیے نبی کے دیوانوں کسی بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، بے شک سبحان اللہ ورنہ کوئی تبلیغی جماعت والے تمہارے دروازے پہ دستک دے دیں گے اور تمہیں نمازی بنا کر تمہارے ایمان کو اپنے حوالے قید کر لے گا، یعنی شیطان کی طرح سینے سے ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ بے شک حق ہے اس لیے کسی بھی پیر کامل کو اپنا پیر بنا لو، اور جب تم پیر بنا لو گے تو تم بدعقیدہ سے بھی بچ جاؤ گے، دنیا کے شیاطین اور فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیا بات آپ کہیں گے کہ پیر کامل سے مرید ہونا، بیعت ہونے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ بتا دو، زور سے بولو، سبحان اللہ ایک مرتبہ یا مجاہد ملت بول دیجئے، لا مجاہد اللہ بتا دو زور سے بولو۔ سبحان اللہ حضرت امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے ولی کا نام ہے، بے شک اہل علم جان رہے ہیں، بے شک ایک بہت بڑے محقق کا نام ہے، بے شک ایک بہت بڑے مفسر کا نام ہے، بے شک ایک بہت بڑے مقرر کا نام ہے، بے شک حق امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ کہ جا کنی کا وقت آیا، فوت کا وقت آیا، موت کی گھڑی سامنے آ گئی، شیطان اس وقت اس کے سامنے آ گیا، اللہ اکبر، اور شیطان کہنے لگا کہ اے فخر الدین تو نے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتا رہا، بے شک تو نے زندگی بھر وہابیوں کے ساتھ مناظرہ کیا، لیکن اے فخر الدین رازی آج بتا تیرا رب کتنا ہے؟ اللہ
तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया बेशक मेरा रब एक है। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया एक है। शैतान ने कहा दलील दो, तुम्हारा खुदा एक है, साबित करो। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने दलील दिया और एक खुदा होने का साबित भी किया। क्या बात। शैतान मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका था, शैतान फरिश्तों का सरदार रह चुका था। शैतान ने अपनी दलील से हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील को रद्द कर दिया। दूसरी दलील दी इमाम फखरुद्दीन राजी, शैतान ने उसे भी रद्द कर दिया। तीसरी दलील दी, शैतान ने उसे भी रद्द कर दिया। चौथी दलील दी, शैतान ने उसे भी रद्द कर दिया। गोया कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने 360 दलीलें दी, शैतान अपनी दलील से साबित किया और वो तमाम दलीलों को इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा जो अल्लाह एक है, तमाम 360 दलीलें को रद्द कर दिया। अल्लाह। अब इमाम फखरुद्दीन राजी कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं और इमाम फखरुद्दीन राजी देखने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। मायूस होते हैं। इतने में दूर दराज में कहीं पर इमाम फखरुद्दीन राजी के पीर साहब हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमा रहे थे। वहीं से आवाज़ देते हैं उनके पीर कामिल, पीर पीरा, मेरा पीर कामिल, मुर्शिद कामिल नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया, ए फखरुद्दीन राजी तू घबराता क्यों है? तू घबराता क्यों है? अरे तेरा पीर हयात से है और हयात से है। या ज़ाहिरी हयात ना हो, फिर भी खुदा की कुदरत ऐसी है कि मैं गौसे आज़म के सदक़े में खुदा तक पहुंच गया हूँ। तुम इमाम फखरुद्दीन राजी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम शैतान से कह दो कि मैं बगैर किसी दलील को रब कायनात को एक माना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया, ए शैतान तुम मेरा ईमान छीनना चाहता है? ए मर्दूद तुम मेरा ईमान को ज़ाय करना चाहता है? ए शैतान तुम मेरा ईमान को बर्बाद करना चाहता है? अरे मेरा पीर ने कहा मैं बगैर किसी दलील को रब कायनात को एक माना, बेआइब माना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे औलियाए कामिलीन हमारे हैं। पूरे औलियाए कामिलीन हमारे हैं, चाहे मखदूम कछोचा हो, चाहे मखदूम बिहारी हो, चाहे मुजाहिद मिल्लत हो या बरेली का ताजदार हो, सब हमारे हैं। गौसे पाक के ज़माने में एक बहुत बड़े गायकार अपने आप को समझता था, समझे कि नहीं, गाना गाता था कि एक शायर था मुशायरे का, गज़ल मुशायरा का, समझे। उसका जो है एक लड़का था, वो साथ साथ लेकर जाता था ताकि वो भी कुछ सीखे हमसे, है ना। तो बच्चा जब भी लेके जाता था, छोटा बच्चा था, बीच में ठीक माहौल वहाँ सही होता था सुनने सुनाने का, उसी वक्त बाप को कान में जाके कहता था मुझे इस्तिंजा लगा है, समझे कि नहीं, पेशाब लगा है। तो बाप एक दिन घर लाया, कहता जब भी इसको हम मुशायरा लेकर जाते हैं ये कहता मुझे पेशाब लगा है, सबके सामने में शर्मिंदा करता है। क्या बात। इसलिए कहा कि ए बेटा जब तुमको पेशाब आइंदा लगेगा किसी मुशायरे में, क्या बात। तो तुम कहना कि हम गज़ल के शेर पढ़ेंगे, तो हम समझ जाएंगे तुमको पेशाब लगा, हम साइड से लेकर चले जाएंगे। वरना सबके सामने में तुम बोल देता है, मुझे जो है बेइज्जती मेरी होती है। तो ऐसा ही किया, सिखाया। अब जलसा में गज़ल के मुशायरे के स्टेज में लेके गया, बाप ने जो इस्लाह किया था कि तुम बोलना कि मुझे गज़ल के शेर पढ़ना है, खुद बाप ही बोलकर बाप ही के जहन से उतर गया, यानी भूल गया। बेटा कान में आया और कहा कि अब्बू जान मुझे जो है गज़ल का शेर पढ़ना है। तो बाप का जान भूल चुका था कि इसको मैं सिखाया हूँ घर में,
गज़ल जब तुमको पेशाब लगेगा तो बोलना गज़ल पढ़ेंगे, तो हम समझ जाएंगे तुमको पेशाब करना है। लेकिन इत्तेफाक में स्टेज में भूल गया, तो कहा बेटा तू गज़ल पढ़ेगा? तो कहा बाप का चस्का लगता है, बड़ी जल्दी बेटा को लग गया। कहा ठीक है, तू गज़ल पढ़ेगा तो ऐसा करो कि पहले तुमको उठवा देंगे, शायद माइक में क्या पढ़ देगा, इसलिए तुम पहले मेरा कान में पढ़ो। निकाला, चैन खोला, पेंट और कान ही में मुद दिया। समझे कि नहीं? बस गौसे पाक के ज़माने में एक गायकार था, गाना गाता था, इतनी आवाज़ मीठी थी जिससे लोग करीब आ जाते थे और खूब गौर से सुनते थे। वो फिल्म, उस वक्त के जो फिल्म का गाना होता था उसको गाया करता था उस ज़माने के। तो गौसे पाक ने फरमाया कि तुम जो है ये गाना गाता है, इस गाने को ना गाकर तुम नबी की नात पढ़ो। सुभान अल्लाह। तुम गाना क्यों गाते हो? इससे गुनाह है, इससे गुनाह होता है। गाना मत गाओ, बल्कि तुम नबी की नात पढ़ो। सुभान अल्लाह। वो क्या कहता है गायकार? ये हमसे जलता है, ये हमसे जलता है, मेरी कमाई देख रहा है ना। गौस पाक से क्या कहा? ये गौस पाक हमसे जल रहे हैं, मेरी कमाई हो रही, गाना में हम ज़्यादा कमाते हैं, नात में कम कमाएंगे। अभी ये जैसे शहबान नसीम साहब पढ़ रहे थे, ये भी गाना गाते कहीं जाकर के तो काफ़ी नोटों की बारिश हो जाती है, काफ़ी जो है पैसे में जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा गाना नहीं गाना है, नबी की नात पढ़नी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तरह उसने कहा कि तुम गाना गाते हो, नबी की नात पढ़ो, सवाब भी मिल जाएगा और आशिकाने रसूल झूम कर तुम्हें नजराना भी देगा। कहा नहीं, उसमें तो कम पैसा है, जो तो गाना ही गाना है। समझे? ऐसी हालत हो गई उसकी। धीरे धीरे बुढ़ापा जब आया, उसकी आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई, उसको लोग बुलाना भी बंद कर दिया। उसके पास जो पैसा था वो भी ख़त्म हो गया। जब पैसा सारा ख़त्म हो गया, अब वो जो है उससे सब लोग नफरत करने लगे। उसकी हालत ऐसी हो गई, फटे चिटे कपड़े पहन करके घूमने लगे। लोग उसको पागल कह रहा है, लोग उसको बेवकूफ़ कह रहा है, लोग तरह तरह के ताने कह रहा है, दे रहा है। वो आदमी कहता है अब मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे यहाँ तक कि मर जाऊँगा तो कब्रिस्तान में भी कोई ले जाने वाला नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, जिंदा ही में कब्रिस्तान चला जाता हूँ। जिंदा में कब्रिस्तान चले जाते हैं, जिंदा में जाकर कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और कब्रिस्तान में बैठ करके रोता है, मैंने क्या किया, जिंदगी बर्बाद कर दी। गौसे आजम ठीक कहते थे, तुम नात पढ़ो नबी की, कुछ नजराना मिल सकता है। जो नबी की मोहब्बत करोगे, नबी से मोहब्बत करोगे, मोहब्बत में पढ़ोगे, दोनों जहां में कामयाबी होगी। तुम गाना मत गाओ, फिल्मी एक्टर वाला गाना मत गाओ, तुम दुनिया की गाना मत गाओ, बल्कि तुम किसी नबी के नात पढ़ो, कोई भी नात पढ़ लो, किसी भी अवलियों के शान में नात पढ़ लो, लेकिन तुम गाना मत गाओ। आज मेरी हालत ऐसी है कि पैसा खत्म हो गया है, आवाज़ खत्म हो गई है, फटे पुराने चिटे फटे कपड़े पहन करके कब्रिस्तान पहुंचा हुआ है। हालत तो ये है कि कब्रिस्तान भी कोई ले जाने के लिए उससे राजी नहीं था। इस वजह से कब्रिस्तान में पहले ही जाकर बैठा हुआ है कि अगर घर में मर जाऊंगा तो कोई कब्रिस्तान लाने वाला नहीं रहेगा, इसलिए पहले ही आकर के कब्रिस्तान में लेटा हुआ है कि मर जाऊंगा यही सड़ जाऊंगा, पिघल जाऊंगा यहीं पर, यही पिघल जाऊंगा, यही मर जाऊंगा, बस यही सोच करके कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, कब्रिस्तान में लेटा हुआ है। गौसे आजम का गुजर उसी रास्ते से हो रहा था। गौसे पाक ने उसको देखा और गौसे पाक ने पहचान गया, गौसे पाक ने पहचान गया, वही आदमी है जो दुनिया में गाना गा रहा था, वही आदमी है जो मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं इसे समझाता था कि तुम गाना मत गाओ, नबी की नात पढ़ो या दूसरा कोई कारोबार कर लो जिससे तुमको सवाब मिल सकता है, जिससे अल्लाह की नाराज़गी नहीं होगी। तुमने ऐसा काम क्या पकड़ा है जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो रही है? नबी तुमसे नाराज़ है, औलिया तुमसे नाराज़ है। ऐसा मत काम करो जिससे औलिया अल्लाह नाराज़ हो, खुदा नाराज़ हो, नबी जिन शुहदा सालिहीन नाराज़ हो। वैसे सोच ही रहा, ये सब आगे बढ़ा। गौसे आजम गुजरा आगे और गुजरने के बाद गौसे आजम ने अपने शागिर्द को बुलाया, अपने स्टूडेंट से बुलाया, अपने एक मुक्तदी से बुलाया, अपने मुरीद को बुलाकर उसके हाथ में कुछ रुपया दिया और कहा जाओ वहाँ
कब्रिस्तान में कोई रो रहा है, दर्दनाक आवाज में रो रहा है, उसके हाथों में कुछ पैसा दे देना, लेकिन इतना याद रखना, मेरा नाम मत बताना, मत कहना अब्दुल कादिर दिया है, मत कहना गौसे पाक दिया है। वो पैसा लेकर के जाता है और पैसा ले जाने के बाद वो शख्स के हाथों में देता है, कहता है पैसा किसने दिया? कहता है नाम तुम मत जानो, बल्कि पैसा तुम ले लो, पैसा ले लो। और रोने लगता है अब्दुल कादिर दिया है, लगता है गौसे पाक दिए हैं। कितने रहम दिल वाले गौसे पाक होंगे जिसको मैंने दिल दुखाया है, जिसको मैंने तड़पाया है, जिसका मैंने दिल तोड़ा है। गौसे पाक हमेशा कहते थे कि मेरी बात मान जा तू, मेरी बात मान जा तू, गाना मत गाओ, नबी की नात पढ़ो। आज मैंने नबी की नात नहीं पढ़ी, मैं गाना गाता रहा, हालत ऐसी हो गई, होलिया ये हो गया, होलिया जोग्राफिया चेंज हो गया, जोग्राफिया बदल गया है। अब क्या किया जाए? इतने में गौसे आजम तशरीफ लाते हैं, उससे पूछता है ए बता तेरी ये हालत कैसी हुई है? कहा मेरी आवाज़ खराब हो गई है, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है, अब मेरी हालत ये है, पैसा खत्म हो गया है, मैं दूसरे के बलबूते पे मांगता हूँ, खाता हूँ। गौसे पाक ने फरमाया बेवकूफ, तुझे मैंने कहा था कि नबी की नात पर अरे वाह हुआ बेशक सुभान अल्लाह, नबी की नात पर गाना मत गा। गौसे पाक से फरमाता है मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मुझे समझ में ये आ रहा था कि आप मुझसे जल रहे हैं, आप मुझसे जल जल के कह रहे हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ गाना गा करके, बस इसी वजह से आप चलते हैं। गौसे पाक ने फरमाया बेवकूफ, अब भी तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले, तो फिर तुम उसी मकाम में पहुंच सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये गौसे पाक क्या अभी तौबा हो सकती है? कहा हाँ तुम तौबा तो कर लो, तौबा तो कर लो। गौसे पाक ने उसको सामने बुलाया और तौबा कराया तो कराया, सच्चा ईमान वाला बनाया तो बनाया, बल्कि एक मुकम्मल वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत, या रसूल अल्लाह मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मैदाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, मैदाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। बस्ती करिया करिया, काजो शरिया, काजो शरिया, करिया करिया, काजो शरिया, काजो शरिया, मियां किबला, जिंदाबाद, नूरी मियां किबला, जिंदाबाद, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है क्या बात है, कि क्या बात किसी भी वली कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाओ, बेशक सुभान अल्लाह। किसी भी पीर कामिल से वाबस्ता हो जाओ, उसके दामन थाम कर मुरीद हो जाओ, बेशक जरूर मुरीद हो जाओ। किसी भी पीर कामिल का दामन थाम कर आपको पैद हो जाना है, उन्हीं की बारगाह में हमारी तौबा कबूल हो जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में, बनी इसराइल के ज़माने में एक आदमी था 100 आदमी का कातिल, बेशक अब तक 99 आदमी को कत्ल किया, जी तलवार साथ है। उसके दिल में ये ख्याल आया क्यों ना तौबा कर ली जाए, निकला, तलवार साथ में थी, तौबा के घर से निकला, तौबा का इरादा से निकला बाहर, और रास्ते में एक राहब मिला, एक शख्स मिला, एक आदमी मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तौबा करने के लिए जा रहा हूँ, बताओ रास्ता किधर तौबा करूँ? मैंने 99 लोगों को कत्ल कर डाला है। कहा 99 आदमी को कातिल, तेरी तौबा कबूल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। तलवार निकाली, उस शख्स के भीतर गर्दन उड़ा दी, उसको भी सर काट डाला। अब पूरे हो गए 100 का कातिल अब चला तौबा के लिए। एक शख्स मिला रास्ता में, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा तौबा करने। 100 लोगों का कत्ल करके तौबा करने लगा, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा हाँ। कहा वो कैसे हो जाएगी? कहा हाँ, सामने एक बस्ती है जहाँ अल्लाह वाले रहते हैं, हुआ बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ औलिया कामिलीन रहते हैं, जहाँ वली रहते हैं, औलिया इकराम रहते हैं, उनकी बारगाह में जाकर तौबा कर लो। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा ये अकीदा कहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अब वो निकला तौबा करने के लिए औलिया अल्लाह की बारगाह में। ऐसा हुआ कि रास्ता में उसकी मौत हो गई, रास्ता में वो इंतकाल कर गया, रास्ता में वो फौत कर गए। जब उनकी रास्ता में मौत हो गई तो रहमत के फरिश्ते आए जन्नत में ले जाने के लिए।
जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते आए जहन्नम में ले जाने के लिए। दोनों फरिश्ते आए, जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते कहने लगा कि हम इसको जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते ने कहा हम इसको जन्नत लेकर जाएंगे, क्योंकि ये वली की बारगाह इख्तियार किया था। भले ही 100 लोगों का कातिल था, लेकिन औलिया अल्लाह की बारगाह जा रहा था तौबा के गर्ज से। जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते कहते नहीं, 100 लोगों का कातिल जन्नत में, जहन्नम में लेकर चले जाएंगे। अब दोनों में बहस मुबासा हुआ, दोनों पहुंचे खुदा की बारगाह में और खुदा के बारगाह में सवाल किया, परवरदिगार मौत हो गई एक शख्स की, जबकि रब्बे कायनात सब जान रहा है। अब उसको जहन्नम में ले जाना है जन्नत में। जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते कह रहे हैं कि ये जन्नत का मुस्तहिक है, या औलियाए कामिलीन के बारगाह में तौबा के घर से जा रहा था, ये जन्नत का मुस्तहिक है, इसको जन्नत में जगह दिया जाएगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये 100 लोगों का कातिल है, इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नवा दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, जाओ वो शख्स की जहाँ से मौत हुई है वहाँ से नापो उसके घर तक, वो शख्स की मौत जहाँ तक हुई है वहाँ से नापो मज़ार तक, खानका तक, औलिया अल्लाह के बारगाह तक। अगर वो औलिया अल्लाह उसके मरने वाले से करीब हो जाए तो ये जन्नत वाले फरिश्ते तुम इसे जन्नत में लेकर चले जाना। अगर ये जहन्नम में अगर जहन्नम में उस वक्त ले जाना जब ये शख्स को लेकर के उसके घर के करीब मौत हो जाए, ज़मीन अगर उसके घर के करीब हो जाए तुम इसे जहन्नम में फेंक देना। दोनों फरिश्ते नापने लगते हैं, परवरदिगार उसे हुक्म देता है, ये ज़मीन तू सिमट जा, ये ज़मीन तू सिमट जा, ये ज़मीन तू सिमट जा, जिधर औलिया अल्लाह की बारगाह है उधर सिमट जा। नापने लगते हैं, दोनों फरिश्ते नापते हैं तो देखते क्या है, वो इंसान जहाँ से मरा था, वो इंसान की जहाँ मौत हुई थी वहाँ से औलिया अल्लाह की बारगाह करीब हो गया। जब करीब हो गया, जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते उसे ले जाकर जन्नत में जगह दे दिया। तो क्या पता चला इन लोगों यहाँ से ये पैगाम मिला कि अल्लाह नहीं जान रहा है कि मेरा बंदा ये जन्नती है या जहन्नमी है। क्या अल्लाह चाहता तो इसको जहन्नम में फेंक देता, अल्लाह चाहता तो इसे जन्नत अता कर देता, लेकिन रब्बे कायनात ने ये लोगों को, ये अपने बंदों को ये हिदायत का रास्ता बताया है कि जब औलियाए कामिलीन से जब कोई मोहब्बत में मरेगा मैं उसको जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, पूरा और मर्तबा हक के बोलो या रसूल अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत जब अरब की धरती पर हज के लिए तशरीफ ले गए तो मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी गई। क्यों डाली गई? कोई अपनी ज़मीन और जायदाद के लिए झगड़ा नहीं किया था, बल्कि आप जैसे लोगों के लिए कि मेरे मुरीदों, मेरे नक्शे कदम पर अमल करने वालों, इससे सीख लो। वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मुजाहिदे मिल्लत को जेल के सलाखों में डाला गया। भारत छोड़ करके जब अरब गए हज करने, मुजाहिदे मिल्लत ने कहा हम हज करने आए, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़कर नमाज को बर्बाद करने नहीं आए। आप एक प्लेट गोश्त में आप बिक्री हो जा रहे हैं, बिक जा रहे हैं। ए बिकने वालों, मुजाहिदे मिल्लत के हाथ में हथकड़ियाँ डाली गई तो मुजाहिदे मिल्लत ने अपने हथकड़ियों को छू कर कहा अभी तो बेलाल की सुन्नत अदा हो रही है, अभी तो बेलाल की सुन्नत अदा हो रही है। जेल के सलाखों में डाला गया क्या आला हजरत की सुन्नत अदा हो रही है। मारा गया, कहा बेलाल की सुन्नत अदा हो रही है। जोर से बोलो। जब मुजाहिदे मिल्लत ने अलग जमात की तो फिर आप उसके घर में कैसे खा रहे हैं? आप उसके घर से रिश्ते कैसे कर रहे हैं? आप उसके घरों में बेटियां क्यों दे रहे हैं?
آپ اس گھر سے بیٹیاں کیوں لا رہے ہیں؟ آئیے میں ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سماعت و حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھو پیر کاملین کی محبت آپ ضرور کر رہے ہیں. اولیاء اللہ سے محبت کرو, نبیین سے محبت کرو, صدیقین سے محبت کرو, شہداء سے محبت کرو, صالحین سے محبت کرو. آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہوں. جمیل احمد نقشبند, جس کو کون نہیں جانتا. ایک آدمی تھا, سمجھے, جس نے شادی کی. وہ آدمی اتنا پڑھا لکھا تھا کہ 0/0 تھا, 0/0 پورا سناٹا. ایک آدمی شادی کیا, سمجھے کہ نہیں. وہ آدمی تو بیچارہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اس کی بیوی تھی حافظ قرآن. زور سے بولو سبحان اللہ. ارے زور سے بولو نا. ایک مرتبہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے ہاتھوں اٹھایا سب کو مکہ اور مدینہ دکھا دے. اسی طرح میں ایک جگہ کہا تھا, ذاکر بھائی, میں نے ایک جگہ کہا تھا اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے. تو جتنے لوگوں نے کہا تو میں سب کے لیے دعا کر دیا کہ مکہ مدینہ دکھا دیجئے. مکہ مدینہ تو کیا ہے آپ تو جان رہے ہیں. مکہ کو خدا نے اپنا گھر کہا ہے, مدینہ کو مصطفیٰ نے اپنا در بنا دیا. اب ایک بچہ آیا, میرا پیر ایسے ایسے کر رہا, میں سوچ رہا پیسہ دینے کے لیے آیا ہے, میں توجہ نہیں دے رہا ہوں. کہا کہ پھر سے مجھے موقع دیجیے نا ایک مرتبہ. حالانکہ کیا موقع دیں گے؟ بولا آپ یا رسول اللہ بلوائے سب کو, اور یا رسول اللہ بلوانے کے بعد ایسا ہوا کہ آپ دعا کر دیے سب کو, اور میں اس وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر نہیں بول سکا, اس لیے دوبارہ بولیے, دوبارہ دعا کیجیے. اس لیے میں آپ لوگوں کو دوبارہ چانس دیتا ہوں, کہہ دیجیے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سچا پکا حاجی بنا دے. بول دیجیے آمین, بولیے آمین. ایک شخص کی شادی ہوئی اور لڑکی تھی حافظ قرآن, لڑکی تھی مکمل حافظ قرآن, اور لڑکا تھا 0 سے آگے پڑھا ہوا. تو لڑکی نے کہا کہ آپ کہاں تک پڑھے ہیں؟ پہلی رات میں شادی ہوئی, آیا, کہا ہم جو پڑھے ہیں نا تو 0 سے آگے تک پڑھے ہوئے. کہا 0 سے آگے کیا رہتا ہے؟ کام 0 سے آگے کہہ کر اور دھیرے سے گھر سے نکل گیا. وہ لڑکا بہانہ کر کے گھر سے نکلا, اور ایک مولانا ملا راستہ میں, لیکن یہ کہہ کے نکلا لڑکا, حضرت, کہا کہ تم حافظ ہے نا, میں بھی جب تک حافظ نہیں بنوں گا گھر نہیں آؤں گا. لیکن میں بھی پڑھا ہوں, 0 سے آگے تک پڑھا ہوں اس دنیا کو, لیکن میں حافظ نہیں ہوں. اب جب تک حافظ نہیں بنوں گا گھر نہیں آؤں گا. گھر سے نکلا, ایک مولانا ملا راستہ میں. بولا حضرت حافظ کتنا دن میں بنتا ہے؟ بولا کسی حافظ قرآن سے تم رابطہ کرو, وہ بتا دیں گے. ایک حافظ صاحب سے ملاقات کروایا. حافظ صاحب نے کہا کہ 5 سال میں حافظ بن جاتے ہیں لوگ. کہا میں تو کافی زور سے پھنس گیا, اب بیوی کو شادی کر کے لایا ہوں اور 5 سال تک میں مدرسے میں سڑوں گا, بیوی کو چھوڑ. اب وہ نکلا, کہا دیکھتے ہیں اور مولانا سے پوچھ کے شاید کا مثال بتا سکتا. اور آگے بڑھا, ایک مولانا کہا ہاں 3 سال میں حافظ بن جائے گا, تجھے محنت کرنی پڑے گی. کہا 2 سال گھٹا ہے, اور آگے بڑھیں گے تو اور سال گھٹ جائے گا, ہے کہ نہیں. تو ایک شخص ملا جو کہا کہ جمیل احمد نقشبند کے مدرسہ چلے جائیے, وہاں جمیل احمد سرکار جمیل احمد نقشبند 6 مہینے میں حافظ بنا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کسی مدرسے میں داخلہ کرائیے, کوئی ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہے گا کہ میں اتنا سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں حافظ بنا سکتا ہوں, بلکہ یہ کہیں گے کہ ان کی محنت کے اوپر ہے. اگر یہ محنت کریں گے تو 3 سال میں, 2.5 سال میں, 2 سال میں بن سکتے ہیں, لیکن گارنٹی کے ساتھ 6 مہینہ کا کورس کہیں نہیں ہو رہا ہے. اب وہ پہنچا وہاں, لڑکوں سے کی ملاقات. لڑکوں نے کہا کہ یہاں پر کیا 6 مہینے کا کورس میں حافظ قرآن مکمل بنا دیا جاتا ہے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے. کہا آیا اور سوئے سوچنے لگا کہ کیا اس سے کم ہو سکتا ہے 6 مہینے سے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں شادی کیا ہوں اور پہلی رات میں میری بیوی نے پوچھا تو کہاں تک پڑھا ہے, لیکن میں کہا میری بیوی حافظ قرآن ہے, حافظہ ہے قرآن کی. اس نے کہا کہاں تک پڑھا؟ میں نے کہا 0 سے آگے پڑھا ہوں, اور کہہ کر میں کسی طرح نکل گیا ہوں. لیکن میں اتنا کہا ہوں کہ حافظ قرآن نہیں ہوں, میں جا کر کے جب تک حافظ قرآن نہیں بنوں گا تمہارے پاس نہیں آؤں گا, تمہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اب وہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا کم ہو سکتا ہے 6 مہینے بھی رہنے کے لیے؟ میرا دل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں شادی کیا ہوں. کہا کہ جاؤ
सरकार जमील अहमद नक्शबंद से मुलाकात कर लो। सरकार नक्शबंद के मुलाकात से जब की सरकार नक्शबंद से, कहा हज़रत सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा हज़रत 6 महीने से कम होगा, कहा क्या मतलब, कहा कि हम शादी किए हैं और शादी करने के बाद जो है हम चले आए हाफिज़ बनने के लिए। तो हाफिज़ बनने के लिए हम जब आए हैं तो पता चला 6 महीने में आप कोर्स कराते हैं, तब तक मेरी बीवी किसी और के साथ भाग सकती है, इसलिए मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ दूसरा को कम कर दीजिए थोड़ा। कहा ठीक है जाओ, तुमको 5 महीने में हाफिज़ बना देंगे। सुभान अल्लाह। फिर सोए सोए सोचने लगा। लड़का लोग से पूछा यार इससे कम हो सकता है, और तौलबा लोगों से, साथियों से। उसी दिन अभी गया है, कहा कि जाओ हजरत के बारगाह में जाओ, फिर जाओ। कहा और कम हो सकता है हजरत? कहा कि हाँ जाओ, तुमको मैं 3 महीने में हाफिज़ बना दूँगा। फिर आया, फिर कहा कि 3 महीना भी बहुत दिन हो जाएगा। फिर गए और फिर जाने के बाद कहा हज़रत सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बोला कुछ कम हो सकता है हज़रत? कहा हाँ जाओ, तुमको मैं 2 महीना में हाफिज़ बना दूँगा। अब आया और सोचने लगा 2 महीना भी बहुत दिन है, और हज़रत के सामने में मुझे जाने में बहुत शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है। एक डंडा रखा हुआ, पता नहीं डंडा उठा के 2-4 लगा दे जब। तो लड़का लोगों ने कहा कि नहीं जाओ तुम जाओ। बोला भाग, तुम लोग मार खिला देगा अभी। तो फिर गया और सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। कहा वालेकुम सलाम। कहा कि मुझे और देखिए ना उधर इधर करके। कहा क्या करेंगे? बोला वो काम आकर देखें। बोला जाओ, तुमको 1 महीने में हाफिज़ बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला 1 महीने में हाफिज़ बना देंगे। आया और सोचने लगा, और लड़का कि 1 महीना भी 30 दिन होता है, 30 दिन में कैसे रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। लड़का लोगों ने कहा कितना हुआ? कहा 5 महीना घट गया है, 1 महीना बचा हुआ है। कहा बेवकूफ़, 5 महीना घट गया तो और 1 महीना घटाने में क्या है, जाओ 15-20 दिन कम से कम घट जाए, 5-10 दिन रह जाएगा। तो बोला ठीक तो बोल रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। बोला जाओ ना। बोला भाग, मार खिला ही देगा अभी तुम लोग। बोला अरे जाओ, मारने का होता तो पहले मार देता। पहुँचा जा करके तो कहा अस्सलाम वालेकुम हज़रत। कहा वालेकुम सलाम। कहा कुछ कीजिए ना। कहा क्या किया जाए? कहा कि हमको हाफिज़ बना दीजिए ना कम करके। कहा जाओ, तुमको 15 दिन में हाफिज़ बना देंगे। फिर आया, सोया। कहा 15 दिन? बेवकूफ़, जाओ फिर जाओ, 15 दिन का क्या मामला रखा हुआ, जाओ। उनके साथियों ने कहा, लड़कों लोगों ने और लड़के लोग जो थे। तो कहा अच्छा तुम लोग मुझे बहका के भेज रहा है या क्या, तुम लोग मतलब निकाल के भेज रहा है, मुझे क्यों भेज रहा है बार बार, मुझे मार खिलाने का चक्कर लगाया है? तो कहा नहीं बेवकूफ़, अगर तुम जब हाफिज़ बन जाएगा कम दिन में तो हम हजरत से कहेंगे शादीशुदा पहले, और गैर शादीशुदा यानी कंवारा लड़का लोग का 6 महीना लगता है, इसी वजह से आपको भेज रहे हैं। लड़का फिर जाने लगा, फिर भेजा किसी तरह और गया। कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। बोला फिर क्या हुआ? अब वो भागना ही वाला था। कहा हज़रत ऐसा नहीं, कुछ कीजिए ना, देखिए ना। क्या देखेंगे? कहा देखिए ना फिर कम करके। कहा कि क्या कम करेंगे? कहा 15 दिन बचा हुआ है, उसका भी उधर इधर थोड़ा कर दीजिए ना। कहा क्या उधर इधर कर देंगे? बोला कम कर दीजिए ना, आओ तुझे आज ही हाफिज़ बना देंगे, तुझे आज ही हाफिज़ बना दे। कहा वो कैसे हुजूर, मैं उस लायक को काबिल नहीं हूँ, मैं उस लायक को काबिल नहीं कि आज ही हाफिज़ बन सकता हूँ। तो बताऊंगा। कहा आज ही हाफिज़ बन सकता हूँ। कहा अरे सामने आ जा। जब सामने आ गया, कहा सीने से सीने लगा ले, सीने से सीना लगा लिया। कहा बाहे में बाहे डाल दे, बाहे में बाहे डाल दिया। कहा नजरे से नजरे मिला ले, नजरे से नजरे मिला लिया। कहा सीने से सीने सटा लिया। हाँ हुजूर, मैंने सीना से सीना सटा लिया। कहा तुम बाहे में बाहे डाल दिया। हाँ हुजूर, बाहे में बाहे डाल दिया। कहा नजरों से नजरें मिला लिया। कहा हाँ हुजूर, नजरे से नजरें मिला लिया। कहा मेरी ज़बान को चूसो, मेरी ज़बान को चूसो। कहा चूसना शुरू किया। हजरत ने पूछा अरे कहाँ तक पहुँचा? हजरत की बात सुन करके वह शादीशुदा नौजवान के पड़ा हजरत में 10 पारा का हाफिज़ बन गया। हजरत ने फरमाया और चूसो और मेरी नजरों को नजरें मिला लो और थोड़ा दबोच लो और थोड़ा दबोचा। हजरत ने पूछा, सरकार नक्शबंद ने पूछा कहाँ तक पहुँचा? कहा हजरत 20 पारा का हाफिज़ बन गया। कहा और थोड़ा सा चूस, थोड़ी देर के बाद कहा हजरत कहाँ तक पहुँचा? कहा हजरत मैं मुकम्मल 30 पारा का हाफिज़ हो गया। इन बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो खाली नहीं लौटोगे, तौबा भी कबूल हो जाएगी और जो मुरादें हैं वो भी पूरा हो जाएगा।
वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन शर्त है अपनी माँ से बाप से नाराज़गी करके तुम अपने पीर का दामन पकड़ोगे तो कभी तुम्हारे पीर खुश नहीं होंगे। अगर तुमसे तुम्हारी माँ नाराज़ है तो तुम खुदा तक पहुँचने का कोई तुमको जरिया नहीं है। तुम पीर साहब का जितना हाथ पैर चूम लो, लेकिन याद रखो अपने माँ बाप का अगर तू गद्दार है तो तुम्हारा चूमना बेकार है, तुम्हारा चूमना बेकार है, तुम्हें चूमने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप माँ बाप का वफादार है तो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, तो आप किसी भी औलिया कराम के किसी भी पीर कामिल से मुरीद हो जाइए, बैत हो जाइए, तो उनके दामन के जरिए से आप खुदा तक पहुँच सकते हैं। याद रखिए हजरत मखदूम बाहिमी जब छोटे बच्चे थे, वाक़या सुन लीजिए, हजरत मखदूम बाहिमी जब छोटे बच्चे थे, हजरत मखदूम बाहिमी का इल्म दीन सीखने का शौक आया। माँ से कहने लगा, अम्मी जान मुझे कुछ सीखने का मौका दे दीजिए। कहा क्या सीखोगे? कहा मुझे आलिम बनने का शौक कर रहा है, मुझे इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ आ रहा है, मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है, मैं भी कुछ सीख लो इल्म दीन। हजरत मखदूम बाहिमी का आवाज़ सुन करके माँ कहती है, बच्चे अभी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, कहीं दूर दराज मत जाओ, कहीं दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा खिदमत कौन करेगा? हजरत मखदूम बाहिमी छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे ने क्या कहा? मखदूम बाहिमी ने नहीं गया, और नहीं गया इस वजह से कि माँ की खिदमत कौन करेगा, माँ का सेवा कौन करेगा, माँ को मोहब्बत भरी अंदाज में कौन देखेगा, माँ को कौन देखेगा, माँ से प्यार कौन करेगा, माँ से मोहब्बत कौन करेगा, माँ की ममता को मोहब्बत भरी अंदाज में कौन देखेगा। इधर ये तड़पा रहा है, इधर ये माँ की मोहब्बत तड़पा रही है, दूसरी तरफ इल्म सीखने का शौक तड़पा रहा है कि क्या किया जाए, इल्म दीन कैसे सीखा जाए, बाहर जाए, माँ बाप को माँ को छोड़कर कैसे जाया जाए, माँ तो मना कर रही है, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। इतना कहना था कि रोते रोते मखदूम बाहिमी निकलते हैं, रोते रोते दरिया किनारे निकलते हैं, दरिया किनारे जाते जाते रोने लगते हैं। वहाँ से एक आदमी, वहाँ से एक शख्स निकलता है, वहाँ से एक आदमी आता है और कहता है, बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? कहा मत पूछिए मेरा रोना, मेरा आंसू का मतलब मत पूछिए, मैं क्यों रो रहा हूँ मत पूछिए। कहा बता तो जरा बापू, बता तो जरा बाबू, तुम रो क्यों रहे हो? आज तुम्हारे आंसू पूछने के लिए ही तो मैं आया हूँ, बता तुम क्यों रो रहे हो? इतने में कहने लगे, मुझे मत पूछो वरना मेरा दिल फट जाएगा। कहा बता तू। कहा एक तरफ माँ का ममता तड़पा रही है, माँ की मोहब्बत सता रही है, दूसरी तरफ माँ की मोहब्बत को छोड़कर मैं कैसे जा सकता, दूसरी तरफ इल्म दीन सीखने का मेरे दिल में ज़ौक़ आ रहा है, मैं कैसे जा सकता हूँ? इस वजह से मैं न इल्म दीन सीख पा रहा हूँ। इतने में वो कहते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ? कहा नहीं जानता हूँ। कहा मैं तुझे इसी दरिया किनारे आ जाना, मैं तुझे यही पढ़ा दूंगा, तुम जितना पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ा दूंगा, तुम जितना सीखना चाहते हो मैं सिखा दूंगा, याद रखना तुम इसी दरिया किनारे आ जाना। कहा उसके आंसू, उसका जो आंसू निकल रहा था अब आंसू निकलना बंद हो जाता है, एक आंसू निकलना बंद हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम रोजाना आना यहाँ इल्म दीन सीख करके जाना, लेकिन इस बात को किसी को मत बताना, अगर तुम किसी को बता दोगे तो मैं दूसरा दिन से यहाँ आना बंद कर दूंगा, मैं तुझे सिखाना बंद कर दूंगा, मैं तुझे तालीम देना बंद कर दूंगा, मैं तुझे पढ़ाना बंद कर दूंगा। और इधर और एक उसके दिल में और एक ख्याल बढ़ गया और एक टेंशन आ गया उसके दिल में, और एक बहुत बुरी खबर आ गई दूसरे तरफ। एक तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि तुम इसी जगह पे आना, तुम्हें मैं इल्म दीन दूंगा, मैं इल्म दीन हासिल करा दूंगा, तुझे मैं आलिम बना दूंगा। दूसरी तरफ ये खबर मिल गई कि अगर तुम किसी को बता दिया तो तुम्हें कल से नहीं पढ़ाएंगे, तुमको तुम्हारे पास कल से मिलने के लिए नहीं आऊँगा, तुम्हें कल से इल्म दीन नहीं सिखाऊंगा, इसलिए कि मेरी बात किसी को मत बताना। और इधर दिल में तड़पा रहा है माँ का ममता कि अगर माँ ने पूछ लिया तो मैं कैसे नहीं बता सकता, क्योंकि माँ से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। इतने में कहा मुझे पहचानते हो? पहले पहचान तो लो। कहा कौन है? कहा मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ, मैं खिज़्र हूँ, खिज़्र, तुम इसी जगह में आ जाना। बच्चा आता है जाता है, रोज इल्म दीन सीखता है, सिखाता है, चले जाते हैं खिज़्र अलैहिस्सलाम, बच्चा सीख करके चले आते हैं। सीखने के बाद आकर के कहता है, एक दिन माँ पकड़ लेती है, तुम रोजाना कहाँ जाते हो, दरिया किनारे क्या करते हो? कहा माँ मत पूछो मुझे, और रोने लगता है। कहा रो क्यों रहे हो? बता तो
ज़रा क्यों जाते हो? कहा मुझे मत पूछो। एक शख्स वहाँ आता है, मुझे सिखाने लगता है, मुझे पढ़ाता है और ये कहा है कि तुम मुझे किसी मत बताना, किसी को मत बताना, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है। हजरत खिज़र आते हैं और मुझे इल्म दीन सिखा कर चले जाते हैं। कहा ठीक है, तुमको जब इल्म दीन सिखा कर चले जाते हैं, तुम खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ, इल्म दीन सीखो, इल्म आफ्ता बन जाओ, आलिम बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, आलिम फासिल बन जाओ। लेकिन कहा माँ को वो रोने लगा और कहने लगा लेकिन आज से वो इंसान नहीं आएगा, आज से खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बताया था ये बात किसी को मत बताना, आज तुम्हें मैंने बता दिया। और कह करके हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बात को बयान करके वो मखदूम बाही में लेट जाते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, आँखों में पट्टी बांधते, आँखों में पट्टा ओढ़ लेते हैं, यानी गमछा डाल लेते हैं, रुमाल डाल लेते हैं और लेट जाते हैं, नींद में आ जाते हैं। नींद में ख्वाब में आता है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। दूसरी तरफ माँ दुआ कर रही है, ए परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा रोजाना जाता था खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म दीन सीखने के लिए, दूसरी कोई सूरत निकाल दो मेरा बेटा को, क्योंकि उसने मुझे बता दिया अब खिज़र उसको नहीं पढ़ाएंगे, कोई सूरत निकाल दो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं। कहा बेटा अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमको रोजाना पढ़ने के लिए आना पड़ता था अब आना नहीं पड़ेगा। माँ की दुआ, वो तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई, इसलिए आज जहाँ तक महदूद है सीने से सीने सटा कर तुझे इल्म अता कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को यहाँ आना, हम आपका सुनना, मेरा सुनाना कबूल हो। बोलने में, आपको सुनने में किसी किस्म की खामियाँ खताएँ हुई होगी, परवरदिगार के बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और परवरदिगार के बारगाह में दुआ है कि सबसे पहले मुझे बोलने की सलाहियत अता फरमाए, उसके बाद आपको सही सुनने की सलाहियत अता फरमाए। सबके यहाँ आना हाज़िरी कबूल हो। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि हम सबको नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का सच्चा पक्का दीवाना और वफादार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।